ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात जिसमें गैर मुल्की अफराद के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ख़बरें होती हैं, वो तमाम मालूमात आपको मिलेंगी। प्लीज़ मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, ममलिकत में 2018 के पहले 6 माह के दौरान प्राइवेट कंपनीज़ को 2 लाख नए वीज़े जारी किए जा चुके हैं। इन वीज़ों की तादाद 2017 के पहले 6 माह के मुकाबले में 4% ज़्यादा है। वजारत मेहनत का कहना है कि दूसरे ममालिक से आने वाले मुलाजमीन में से 87% जो वीज़े हैं वो मर्दों को और 13% ख़वातीन के लिए जारी किए गए हैं। 1,73,206 वीज़े मर्दों और 26,323 वीज़े ख़वातीन को इशू किए गए हैं। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि ये कह रहे थे कि ममलिकत से गैर मुल्की अफराद फ़ारिग होते जा रहे हैं, वो इस खबर को जानें कि जिसमें बाकायदा इजाफ़ा देखने में आया है। दोस्तों, मक्कातुल मुकर्रमा से खबर आई है कि फ़ौजदारी अदालत में हरम मक्की में क्रेन हादसे की तहकीकात एक बार से फिर बुध के रोज़ से दोबारा शुरू होने जा रही है। आप सबको ये वाक़या याद होगा जो कि 27 ज़िलक़अदा 1436 में पेश आया था, जिसमें 110 अफराद जाँ बहक हुए थे और 209 अफराद ज़ख्मी हुए थे। रियाद से खबर आई है कि फ़ौजदारी अदालत ने हेरोइन स्मगल करने के इल्ज़ाम साबित हो जाने पर एक पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद रमज़ान को सर कलम करके निशाने इबरत बना दिया है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी पेट में हेरोइन छुपाकर हेरोइन स्मगल करते हुए पकड़ा गया था और तफ्तीश के दौरान इकबाल जुर्म करने के बाद इसे सज़ा सुना दी गई है। दोस्तों, मक्कातुल मुकर्रमा से खबर आई है कि सऊदी नौजवानों ने मस्जिदुल हराम की सफाई का काम अपने हाथ में ले लिया है। 50 से ज़्यादा सऊदी नौजवानों की खेप को इस मकसद के लिए तैयार कर लिया गया है। ये नौजवान हरम शरीफ के सहनों और उसके अलावा छत की सफाई और जदीद तरीन मशीनों के इस्तेमाल के ज़रिए बहुत सारे अहातों की यानी एरियाज़ की सफाई अब सऊदी नौजवान करेंगे। लिहाजा इसमें पहले गैर मुल्की अफराद ख़ुसूसन एशियाई ममालिक पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के अफराद इसमें देखे जाते थे। अब उनकी आहिस्ता आहिस्ता कमी देखने में आ जाएगी। सुल्तान ओमान ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के हालिया दौरे के बाद ओमान की तरफ से वाज़िया कहा है कि इसराइल को बाकायदा रियासत तस्लीम करने का वक्त आ गया है। रियासत तस्लीम होने के बाद इसराइल को भी बाकी ममालिक की तरह अपने बाकायदा फ़राइज़ अंजाम देने होंगे और दुनिया में अमन व अमान कायम करने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। रियाद में मौसम सरमा की बारिश से मौसम में तब्दीली का आगाज़ हो गया है। 2 रोज़ से जारी इस बारिश में मौसम खुशगवार हो गया है। इस सुहानी बारिश की वजह से लोगों ने खूब इंजॉय किया। बारिश के बायस कुछ शाहरों पर ट्रैफिक जाम रहा और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से कुछ लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस बारिश की वजह से मामूली नौइयत के हादसा भी देखने में आए हैं, ताहम किसी जानी नुकसान या ज़ख्मी होने की कोई इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि रियाद के शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें क्योंकि मज़ीद 2 दिन तक बारिश रहेगी। और मैं भी आपसे ये कहूँगा कि मौसम को एंजॉय ज़रूर करें, लेकिन एहतियात के साथ अपनी गाड़ी को ड्राइव करें और बाहर निकलें, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि तेज़ ड्राइविंग की वजह से फिसलन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और ब्रेकें काम करना छोड़ देती हैं। लिहाजा एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मज़ीद महकमा मौसमियात ने यह कहा है कि ममलिकत के बेशतर इलाकों में जुमेरात तक मौसम ख़राब रहने की उम्मीद है। इन शहरों में कसीम, रियाद, मदीना मुनव्वरा, तबूक, असीर, जज़ान, हायल, शिरकिया, अलजौफ़ और अलबहा और शुमाली इलाके शामिल हैं। कुछ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश होगी और ज़ालाबारी होगी। बारिश से सैलाब आने का ख़तरा भी है। महकमा शहरी दफ़ा और महकमा मौसमियात मुसलसल अखबारात, सोशल मीडिया और मैसेजेस के ज़रिए ममलिकत में रहने वाले तमाम अफराद को मौसमी हालात से बाखबर रखता है और एहतियाती तदाबीर की हिदायत जारी कर रहा है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के आला अहदेदार टर्की पहुँच गए हैं। इस दौरे में वो सऊदी कौंसलेट जाएंगे, तुर्की में अपने हम मनसब और तफ्तीशी टीम से मुलाकात भी करेंगे और जर्नलिस्ट जमाल खाशगी केस की तफ्तीश भी करेंगे।
दोस्तों, किसी भी मुल्क में तरक्की का दारोमदार वहाँ की स्टॉक मार्केट को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस मुल्क में कितनी तरक्की हो रही है। इसी तरह की कुछ तफसीलात सऊदी स्टॉक मार्केट के लिहाज से आई हैं कि स्टॉक मार्केट में 2018 के इब्तदाई 9 माह के दौरान कारोबारी हजरात को मजमूई तौर पर 56 अरब रियाल से ज़ायद का मुनाफा हुआ है। सबसे ज़्यादा मुनाफा अल अहली बैंक, STC, अल राजी बैंक, सांबा और सऊदी फ्रांसीसी बैंक को हुआ है। इन सब का मुनाफा 8 खरब 8 अरब और 4 अरब के लिहाज से रहा है। जी दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जो सऊदी अरब में रहने वाले तमाम मेरे भाई हैं वो मौसम को एंजॉय करें और एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करें। अस्सलामु अलैकुम।